नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन प्लेस पर। प्रिय मित्रों, कौआ ने बताया कि यह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां अगर घर में रहती हैं तो घर में कभी गरीबी नहीं रह सकती। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय मित्रों उसका आप फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। किसी नगर में एक भोला नाम का बड़ा ही निर्धन व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। भोला बड़ा ही मेहनती था, उसे जो काम मिलता वही करने लगता था। भोला दिन रात मेहनत मजदूरी करता, लेकिन उसके घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। प्रिय मित्रों, भोला की जो पत्नी थी वह बड़ी ही आलसी स्वभाव की थी। वह पूरा दिन बस चारपाई पर पड़ी रहती थी। घर की साफ सफाई से मानो उसे कोई मतलब ही नहीं था। भोला जब रात में थक हार कर अपने घर आता तो वह उसे एक गिलास पानी का भी नहीं पूछती और एक दिन पहले का बासी भोजन उसे खाने के लिए दे दिया करती थी। तो प्रिय मित्रों, अगर भोला अपनी पत्नी से कुछ कहता तो उसकी पत्नी उससे गाली गलौज करती और कहती कि अगर स्वादिष्ट भोजन खाना है तो पहले धन कमा कर लाओ और मुझे नए नए प्रकार के वस्त्र और आभूषण लाकर दो। तो प्रिय मित्रों, भोला के घर के बाहर एक विशाल वृक्ष था जिस पर एक कौआ अपना घोंसला बनाकर रहता था। कौआ हर दिन देखता था कि भोला हर दिन बहुत मेहनत मजदूरी कर रहा है और उसकी पत्नी घर पर पड़ी रहती है। वह देखता था कि उसकी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती है, कोई साफ सफाई नहीं करती है और बस सोती रहती है और हर दिन अपने पति भोला से झगड़ा करती है। यह देखकर कौआ को भोला के ऊपर बड़ा तरस आता था। कौआ सोचता था कि मैं भोला की मदद कैसे कर सकता हूँ, कैसे इसके घर को खुशहाल बना सकता हूँ। तो प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है, भोला अपनी पत्नी के ऐसे स्वभाव से और गरीबी से बहुत परेशान हो चुका था। अब तो भोला सोचने लगा कि ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है जहाँ घर में हर समय बेइज्जती होती रहे और बाहर इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीबी बनी रहे। तो प्रिय मित्रों, यही सब बातें सोच सोच कर भोला निश्चय करता है। अब तो भोला खुदकुशी करने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। तभी प्रिय मित्रों क्या होता है कि वृक्ष पर रहने वाला वह कौआ कहता है कि हे भोला, कहाँ जा रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हो। तुम्हारे घर से गरीबी दूर नहीं हो रही है और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती करती है। मैं यह जानता हूँ कि इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी तुम्हारे घर में गरीबी क्यों है, तुम्हारे घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, और मैं आज तुम्हें इसका समाधान बताता हूँ। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम मेरी इस कहानी के लिए समझ गए तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे और तुम्हारी पत्नी भी कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगी। तो प्रिय मित्रों, अब कौआ अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौआ कहता है कि भोला, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी बात की भी कमी नहीं थी। सारे सुख उनके घर में मौजूद थे। एक दिन की बात है कि पति पत्नी में किसी चीज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ता हुआ चला गया, आपस में लड़ाई इतनी बढ़ती हुई चली गई कि पत्नी ने पति को गाली दे डाली। जब पत्नी ने अपने पति को गाली दी तो पति को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। और जब पत्नी के गाल पर थप्पड़ लगा तो पत्नी पति से भी ज्यादा आग बबूला हो गई और उसने अपने पति को उल्टे सीधे शब्द कहे और उल्टे सीधे शब्द कहने के बाद और वह दोनों बच्चों को लेकर के वह अपने पीहर के लिए निकल गई। तो प्रिय मित्रों, कौआ आगे कहता है कि शाम का समय था, रात भी हो चली थी और रात में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर वह पत्नी पीहर के लिए चल दी। जब वह पीहर के लिए गांव से बाहर निकली
तो रात हो चुकी थी और आगे भयानक जंगल था। जब वह जंगल में पहुंचती है तो उसी जंगल में एक साधु जी अपने आश्रम में रहते थे। वह अभी तक अपने आश्रम में जाग रहे थे और टहल रहे थे। तभी साधु महाराज ने देखा कि इतनी रात में एक स्त्री 2 बच्चों को लेकर के जंगल की तरफ जा रही है। साधु महाराज सोचने लगे कि यह कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। उन्होंने उस स्त्री को रोका और रोककर उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी रात में जंगल के रास्ते कहाँ जा रही हो। तो प्रिय मित्रों, फिर साधु ने विचार किया कि अगर हम इसको रोकेंगे तो गांव वाले उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचेंगे कि एक साधु आखिर क्यों रात में स्त्री से बात कर रहा है। यह सोच करके वह साधु महाराज रुक गए। उधर वह स्त्री चलती जा रही थी। फिर साधु ने विचार किया, अगर यह जंगल में आगे बढ़ गई तो जंगल में रहने वाले जानवर बहुत ही खतरनाक हैं, जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी जान भी जा सकती है, इसके दोनों बच्चे भी मारे जा सकते हैं, और हम अगर इसको देखकर इसे रोकेंगे नहीं तो हमें पाप लगेगा। हे भगवान, भगवान को जाकर के हम क्या जवाब देंगे। तो प्रिय मित्रों, साधु महाराज ने विचार किया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम इस स्त्री को रोकेंगे जरूर और इससे कहेंगे कि इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो। यह सोच करके साधु महाराज जो थे वह स्त्री के पास में पहुँचे और उसे रोक लिया और कहा कि तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो। तुम्हारे साथ में यह छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और तुम बेधड़क होकर के जा रही हो। आखिर बात क्या है, क्या परेशानी है, क्या पति से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई बात है। तो प्रिय मित्रों, साधु महाराज के पूछने पर उस स्त्री ने सारी बात बता दी और कहा कि आज मेरे पति ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया, अब मैं अपने पति के साथ कभी नहीं रहूंगी, हम अपने पीहर जा रहे हैं। यह सुनकर साधु महाराज ने उस स्त्री को समझाया कि देखो, तुम्हारे पति ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया है तो तुम इतना गुस्सा हो गई। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए उचित नहीं है और गुस्से में तुम अपने बच्चों को लेकर के रात्रि में जंगल के रास्ते पीहर जा रही हो। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम है कि आगे कितने मांसाहारी जानवर हैं जो कितने खतरनाक हैं, जो तुम्हें मार कर खा सकते हैं, तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी मार कर खा सकते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता क्या। स्त्री ने कहा कि हे महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं वापस अपने पति के घर नहीं जाऊंगी। तो प्रिय मित्रों, साधु ने बहुत समझाया लेकिन वह स्त्री मानने वाली नहीं थी। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अगर तुम वापस अपने पति के घर नहीं जाओगी तो हमारी बात सुनो। आज रात्रि तुम यहीं ठहरो मेरे आश्रम में, और जब सवेरा हो जाए, दिन निकल आए, तब तुम अपने पीहर चली जाना। अब तो साधु महाराज की बात सुनकर स्त्री सहमत हो गई और कहा, ठीक है, मैं रात्रि में आपके यहाँ रुक सकती हूँ, सुबह निकल जाऊंगी। अब साधु महाराज आश्रम में उस स्त्री को ले गए और उसके बच्चों को अंदर ले जाते हैं। इधर प्रिय मित्रों, रात्रि का समय भी ज्यादा हो चुका था। उस स्त्री को और बच्चों को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तब साधु महाराज जी ने जाकर के वहाँ दोबारा भोजन बनाया, उसके बच्चों को और उसको खिलाया और उससे कहा कि हमारी कुटिया के अंदर आप लोग सो जाएं और हम बाहर सो जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, वही हुआ। वह स्त्री अपने बच्चों को लेकर के साधु महाराज की कुटिया के अंदर सो गई और इधर जो साधु महाराज थे वह बाहर सो गए। तो प्रिय मित्रों, इधर साधु महाराज को बाहर मच्छर तो काट रहे थे, लेकिन साधु उस कष्ट को, उस परेशानी को सहते रहे और पूरी रात बाहर लेटे रहे। सवेरा जब हुआ तो उस स्त्री ने कहा कि हे साधु महाराज, अब हम अपने पीहर जाते हैं। साधु महाराज ने जवाब दिया, ठीक है, अब आपकी जैसी मर्जी, आप वैसा कीजिए। अब वह स्त्री अपने पीहर के लिए जंगल के रास्ते चल दी। उधर साथ में गांव के कुछ यात्री जो थे वह भी उसी रास्ते से जा रहे थे, इसीलिए जंगली जानवरों से उसको कोई खतरा नहीं था। अब वह चलती जा रही थी
और चलते चलते अपने पीहर में पहुंच जाती है। और जब पीहर में पहुंचती है तो उसके माता पिता ने देखा कि हमारी बेटी आई है और दोनों बच्चे साथ में हैं, लेकिन इसका पति साथ में नहीं है। माता पिता ने जब उसके चेहरे की ओर देखा तो चेहरा उसका लाल था और क्रोध से उसकी आंखें भी लाल थीं। तो पिताजी समझ गए कि लगता है हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई बड़ा झगड़ा हो गया है। उसकी माँ घर के अंदर अपनी बेटी को ले जाती है। अंदर जाकर पिताजी ने पूछा कि बेटी बात क्या है, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं आया? तुम लोगों का आपस में कोई झगड़ा हो गया है क्या? हमें सच सच बताओ। तो प्रिय मित्रों, वह बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हम लोगों में झगड़ा हुआ था और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया था। अब मैं उस पति के साथ कभी नहीं रहूंगी। अब पिता ने कहा कि बेटी, यह तो हम समझते हैं कि आपके गाल पर थप्पड़ मारकर आपने पति ने बहुत गलत किया है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। आपने भी कुछ कहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ कहे ही हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। सच सच बताओ, बात क्या है? लेकिन मित्रों, वह स्त्री जो थी उसने अपनी गाली देने वाली बात नहीं बताई और खुद की गलती को छुपा लिया और कहा कि नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे बिना कुछ कहे थोड़ी सी नाराजगी पर ही हमारे पति ने हमारे गाल पर थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर सकती हूँ, लेकिन दोबारा लौटकर अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी। या तो आपके यहाँ रहूंगी या मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। पिता ने जब यह सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कह रही है तो वह पिता घबरा गया। उसने सोचा कि अभी अगर इससे ज्यादा पूछते हैं, तर्क वितर्क करते हैं तो यह कुछ भी कर सकती है। अभी यह इतना चल के आई है तो इसे आराम करने देते हैं। अब वह स्त्री आराम करती है, रात में रुकती है। अब अगला दिन जब होता है तब उसका पिता फिर पूछता है, लेकिन अपनी गलती को वह बेटी छिपा लेती है और सारा दोष, सारी गलती अपने पति के सर पर डाल देती है। जब बेटी के यह शब्द पिता सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी, आप यहाँ पर ही रहिए। तो प्रिय मित्रों, अब वह स्त्री अपने पीहर में पिता के घर पर ही रहने लगती है। अब क्या होता है, उधर जो उसके ससुराल वाले थे, जो उसके पति के माता पिता थे, उस स्त्री के जो सास ससुर थे, वह सुबह को जब देखते हैं कि हमारी बहू घर पर नहीं है तो वह अपने बेटे को बुलाते हैं और बेटा से पूछते हैं कि बेटा, हमारी बहू कहाँ गई है? सुबह से हम उसे देख रहे हैं लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो प्रिय मित्रों, तब बेटा कहता है कि पिताजी, मेरा उससे झगड़ा हो गया था और वह रात में बच्चों को लेकर अपने पीहर चली गई है। पिता ने पूछा, बेटा झगड़ा क्यों हुआ था? तब बेटा ने जवाब दिया, पिताजी, छोटी सी बात को लेकर के बात बढ़ती चली गई। पिताजी कहते हैं, तो फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके क्यों चली गई? लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सुलूक किया है। हमें सच बताओ कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ क्या सलूक किया है। तब वह बेटा कहता है कि हमने अपनी स्त्री के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर के वह नाराज होकर अपने पीहर चली गई है। तब पिता ने पूछा, बेटा, लेकिन तुमने थप्पड़ क्यों मारा? बात क्या थी? तब उस बेटा ने बताया कि पिताजी, हमारी स्त्री ने हमें गालियां दी थीं, इसीलिए हमें गुस्सा आ गया और हमने उसे थप्पड़ मार दिया। पिता ने समझाया, बेटा, यह तुमने गलत किया है। तुम नहीं जानते हो, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर की स्त्री घर को छोड़कर चली जाती है वह घर शमशान के समान हो जाता है। उस घर में कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए घर की गृहिणी जो घर की लक्ष्मी होती है, तुमने उसके साथ गलत किया है जो वह नाराज होकर पीहर चली गई। पिता और कहता है कि बेटा, अब तुम ऐसा करो कि तुम जा करके अपनी ससुराल से अपनी पत्नी को ले आओ। मुझे अपनी बहू के बगैर घर में अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा ने कहा, पिताजी, उसने हमें गालियां दी हैं, हम उसको कैसे बुला लाएं?
अरे मैं भी मानता हूँ कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन उसने लक्ष्मी वाले कोई काम नहीं किए हैं, वह तो कुलक्ष्मी है। अरे उसने मुझे गालियाँ दी हैं और हम उसको बुलाने जाएं, उसके अंदर कोई भी लक्ष्मी का चरित्र हमें तो नजर नहीं आता कि वह लक्ष्मी हो सकती है। अरे पिताजी, आप नहीं जानते कि वह किसी का सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपका भी सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपकी भी सेवा नहीं कर सकती है। अगर कोई हमसे मिलने वाला हमारा कोई दोस्त घर पर आता है तो वह बड़बड़ाने लगती है और मेहमान पर क्रोध करने लगती है। अब पिताजी आप ही बताइए कि हमारे मित्र तो घर आएंगे ही, जिस इंसान का समाज में व्यवहार नहीं है, जिस इंसान को 4 व्यक्ति जानते नहीं हैं, वो इंसान किस काम का है। इसीलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे। स्त्री का कर्तव्य होता है कि जो भी पति के मित्र घर पर आए वह उनका आदर करे, सम्मान करे, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिताजी, ऐसा गुण हमारी स्त्री के अंदर नहीं है जो हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी कहें। और पिताजी, आप यह भी जानते हैं कि उस दिन वह भिखारी आया था, वह भिक्षा मांगता रहा और इसने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, माता भिक्षाम देही। बेचारा भीख मांगता रहा, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला, उसको भिक्षा नहीं दी। और पिताजी, तुम तो यह जानते ही हो कि स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती है तो वह लक्ष्मी कहलाने की अधिकारी नहीं होती है। अगर दुनिया में सबसे गिरा कोई काम है तो वह है भीख मांगना। भिखारी से गिरा हुआ कोई व्यक्ति माना नहीं जाता है, और उसको अगर जो भीख नहीं देता है तो वह इंसान उससे भी गिरा हुआ होता है। इसीलिए उसके अंदर लक्ष्मी वाला कोई व्यक्तित्व नहीं इसीलिए इसके अंदर लक्ष्मी वाला कोई व्यक्तित्व हमें दिखाई नहीं देता, लक्ष्मी वाला कोई रूप नजर नहीं आता। हम कैसे उसको ससुराल जाकर बुला कर लाएं? तो प्रिय मित्रों, तब वह पिता समझाता है, बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। यह मैं मानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी के अंदर तुम्हें कोई लक्ष्मी वाला रूप नजर नहीं आता है। वह तुम्हारे मित्रों का और कोई भी भिखारी आए तो उसका सम्मान नहीं करती है, तुम्हें गालियाँ देती है। यह मैं मानता हूँ, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। लेकिन बेटा, पति का धर्म तुम नहीं जानते हो। पति का धर्म यह होता है कि अगर पत्नी हमें गालियाँ देती है तो वह भूल तो कर रही है, हो सकता है उसे बुद्धि ना हो सकता है गालियां देने के बारे में उसे ज्ञान ना हो कि मैं यह क्या कर रही हूँ जो अपने पति को गालियां दे रही हूँ। इस तरह से अपनी पत्नी को समझाना पति का धर्म होता है। अगर पत्नी गलत है, गलत रास्ते पर जा रही है, किसी का सम्मान नहीं कर रही है, अपने पति का सम्मान नहीं कर रही है, अपने परिवार का सम्मान नहीं कर रही है, तो उसे समझाने का सबसे बड़ा धर्म पति का होता है कि उसे समझाए, उसे अवगत कराए और उसके अंदर ज्ञान भरे, उसके अज्ञान को मिटाए। यह पति का काम होता है। और समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए बेटा, तुम्हारा धर्म है कि तुम उसे समझाओ, और तुम्हें समझाना चाहिए था और तुमने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं। तुमने गलत किया है। हमारा आदेश है बेटा कि तुमने भूल की है, इसीलिए तुम अपनी ससुराल जाओ और उसे जल्दी से बुला कर ले आओ। तो प्रिय मित्रों, पिता के समझाने के बाद वह बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन हमें उसके अंदर लक्ष्मी का कोई रूप नजर नहीं आता है, मेरी कैसे उससे बनेगी। पिता ने कहा, बेटा फिर वही अज्ञानियों वाली बातें तुम अपने अंदर सोच रहे हो, तो पहले उसे बुला कर ले आओ, मैं उसे समझाऊंगा और तुम भी समझना, देखते हैं वह कैसे अच्छे रास्ते पर नहीं आती है। तो प्रिय मित्रों, पिता की बात सुन करके वह बेटा जो था वह अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल के लिए चला जाता है। वह जब ससुराल के लिए जा रहा था तो उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के मायके गई थी। वही जंगल का रास्ता था। जब वह जंगल में पहुंचता तो वह क्या देखता है कि उसकी छोटी सी बेटी की
एक चप्पल नीचे जमीन पर उसे पड़ी हुई नजर आई और जब उसने अपनी बेटी की चप्पल देखी तो वह घबरा गया। उसने सोचा, इस जंगल में हमारी पत्नी और हमारे बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं हो गया, हमारी बेटी की चप्पल यहाँ कैसे पड़ी है। तो प्रिय मित्रों, वह घबरा गया और रोने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वह चलता गया। जब वह अपनी ससुराल में पहुंचा तो उसकी पत्नी जो थी वह दरवाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी और जैसे ही उसने अपने पति को आता हुआ देखा तो बच्चों से कहा कि तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उनके पास जाओ। तो मित्रों, बच्चों को तो उनके पिता के पास भेज दिया और खुद दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में चली गई। इधर बच्चे जो थे वह अपने पिता के पास में जाकर उनके शरीर से लिपट गए और अपने पिता से बहुत प्यार करने लगे और वह पिता भी अपने बच्चों से प्यार करने लगा। अब रात में जब वह ससुराल में रुकता है तो उसके सास ससुर उसकी आवभगत करते हैं और रात को उससे कुछ नहीं पूछते हैं। रात भर ठहरने के बाद जब सवेरा होता है तब उस बेटी के पिता यानी कि उस बेटे के ससुर अपनी बेटी को बुलाते हैं और अपने दामाद के पास पहुंचते हैं और दामाद से कहते हैं कि बेटा, जब तुम लोगों में झगड़ा हुआ था तो तुमने अपनी पत्नी को गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा तुमने क्यों किया? इसकी कोई गलती भी नहीं थी। यह कह रही थी कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, बस थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ था और इसी बात को लेकर के तुमने हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बात है? तो प्रिय मित्रों, तब उसने कहा कि देखिए पिताजी, आपकी बेटी अपने दोस्त तो नहीं बताएगी, सारे दोस्त हमारे ही बताएगी, मैं जानता हूँ, लेकिन इसकी गलती है। ससुर ने पूछा, बेटा वही तो जानना चाहता हूँ कि इसकी गलती क्या है। तो जो भी बात सत्य हुई थी उसे दामाद ने अपने ससुर को बता दी। थोड़ी सी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, इसने हमको गालियां दी और जब हमें गुस्सा आया तो हमने इसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। और पिताजी आप ही बताइए कि कहते हैं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जब पत्नी पति का सम्मान नहीं करेगी, गालियां देगी, तो इसके लिए और क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। तो प्रिय मित्रों, वह पिता जब अपनी बेटी की यह हरकत सुनता है तो कहता है कि बेटी, क्या तुमने ऐसा किया? तुमने हमसे झूठ बोला था और तुमने अपने पति को गालियां दी थी। तो वह बेटी चुप खड़ी रही। तब पिता को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम हमारी बेटी तो हो, लेकिन अब तुम किसी की स्त्री भी बन चुकी हो और स्त्री के बाद अब तुम एक माँ भी बन चुकी हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ना तुमने अपने पति का धर्म निभाया और ना ही तुम सही तरीके से माँ का धर्म निभा रही हो। तुम ऐसे बच्चों को लेकर के यहाँ चली आई। अच्छी बात तो बेटा यही है कि तुम अपने पति के साथ पुनः अपने ससुराल लौट जाओ। तो प्रिय मित्रों, तब वह बेटी कहने लगी, पिताजी मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ कभी नहीं जा सकती हूँ। तब पिता ने समझाया कि बेटी तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और यह अज्ञान तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया, तुम्हारा विवाह कर दिया। तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें क्या निभाना है और कैसे चलना है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर तुम हमारे यहाँ रहती हो तो कितने दिन रहोगी। जरा अपने अंदर से विचार करो और सोचो, हम जीवित हैं तब तक तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन अब हमारी जिंदगी का भी कोई पता नहीं, क्योंकि हम पर बुढ़ापा है। कब हम लोगों की जान निकल जाए, कब हम लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं और हमारे जाने के बाद यह मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें बुलाएंगे या तुम्हारा सही तरीके से ख्याल रखेंगे। हो सकता है तुम्हें ताने मारें, तुम्हारा अपमान करें। जो आज तुम क्रोध कर रही हो, जो तुम्हें आज दुख हो रहा है अपने पति के थप्पड़ मारने का, इससे ज्यादा दुख तुम्हें उस दिन होगा जब तुम यहाँ रहोगी मेरे जाने के बाद और तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नीची नजर की दृष्टि से देखेंगे।
तो उस दिन बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। इसीलिए बेटा तुम हमारी बात को मानो, क्योंकि बेटी का घर जो होता है वह उसकी ससुराल होता है। बेटी के लिए अगर स्वर्ग कहीं है तो वह उसकी ससुराल में ही होता है। हमारे लिए तो तुम पराई हो गई हो। इसीलिए बेटा अपने ससुराल में जाओ, क्योंकि अगर स्त्री को सबसे बड़ा सुख मिलता है तो वह उसकी ससुराल में मिलता है। और जिस स्त्री का पति सुखी है, जिस स्त्री के बच्चे सुखी हैं, जिस स्त्री के ससुराल वाले बढ़िया व्यक्ति हैं, तो उस स्त्री के लिए उसी घर में स्वर्ग है। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से उसके पिता ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटा पति पत्नी में थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन इस तरह से तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और इस तरह से पति को गाली भी नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से पति मजबूर होकर तुम्हें मारे या तुम्हारा अपमान करे। इसीलिए पहले स्वयं सुधरो, उसके बाद दूसरों को सुधारने की बात करो। बेटा हमारी यह बात गांठ में बांध लो। अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों को सही तरह से पालना, यही तुम्हें सुख देगा। प्रिय मित्रों, पिता के ऐसे समझाने पर बेटी जो थी वह रोने लगती है और अपनी गलती की क्षमा अपने पिता से मांगने लगती है। तो पिता कहता है कि बेटा हमसे क्षमा मांगने से पहले अपने पति से क्षमा मांगो। मित्रों, अब वह स्त्री अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती है कि हमारे अंदर अज्ञान था, मैं तो यह नहीं जानती थी कि पिता के यहाँ सारी जिंदगी रह सकती हूँ, अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन आज हमें यह मालूम हुआ कि बेटी जो है वह पराया धन है। बेटी को सारा सुख अगर मिलता है तो ससुराल में मिलता है, पिता के यहाँ नहीं मिलता। पिता के यहाँ तो जब तक मिलता है जब तक वह कुंवारी रहती है। शादी होने के बाद अगर सुख मिलता है तो ससुराल में मिलता है और पिता के घर तो एक रिश्तेदारी की तरह हो जाता है। बेटी कहती है पिताजी क्षमा चाहती हूँ, अब हम दोबारा शिकायत का मौका आपको नहीं देंगे। तो प्रिय मित्रों, उसके माता पिता खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी के साथ एक थैले में वह दान दहेज बांध देते हैं और अपने दामाद बेटी को वहां से विदा कर देते हैं। वह थैला जिसमें दान दहेज था उसको लेकर के और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के वह पति अपने घर के लिए चल देता है। वह सब उसी जंगल के रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते से उसकी स्त्री अपने पीहर में गई थी। आगे चल करके पति पूछता है कि हमें अपनी बेटी की यहाँ चप्पल मिली थी तो हम घबरा गए थे, तुम जाते समय रात में कहाँ रही थी, कैसे गई थी? तो प्रिय मित्रों, पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मैं इस तरह से रात में आ रही थी तो एक साधु ने मुझे रोक लिया और जब सवेरा हुआ तब मैं वहां से निकली थी। जाते समय साधु महाराज ने कहा था बेटा जब कभी भी तुम जिंदगी में लौट करके अपनी ससुराल में आओ तो हमसे मिलकर जाना। तब पति कहने लगा ठीक है, चलो उन महात्मा से मिलकर ही चलते हैं, क्योंकि वह आश्रम रास्ते में ही पड़ता है। अब तो पत्नी और बच्चों के साथ वह पति महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गया। वहां क्या देखता है कि महात्मा जी स्नान कर रहे थे। तो महात्मा जी ने उस स्त्री को देखा जो रात में वहां ठहरी हुई थी। तब साधु महाराज ने कहा ठीक है, थोड़ी देर वहां बैठकर विश्राम करो, मैं स्नान और पूजा करने के बाद तुमसे अभी मिलने के लिए आता हूँ। तो प्रिय मित्रों, महात्मा जी स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद उनके पास पहुँचते हैं और उनको देख करके बड़ा खुश होते हैं। फिर कहते हैं कि बेटी उस दिन मैंने समझाया था लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। स्त्री के लिए कहीं सुख अगर है तो वह उसकी ससुराल में है और आज तुम लौट करके आ गई। अब वह स्त्री महात्मा जी से क्षमा मांगती है और कहती है हे महाराज, हमसे गलती हो गई थी और क्रोध में आकर मैं पीहर चली गई थी, लेकिन हमें आज मालूम हुआ आप सत्य कह रहे हो कि स्त्री का सुख उसका पति उसका ससुराल है। तब महात्मा जी समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम्हें 5 बातें बताता हूँ और यह 5 बातें तुम अपने जीवन में याद रखना। यह 5 लक्षणों वाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है
और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा जरूर मिलता है। स्त्री ने पूछा कि हे महात्मा जी, वह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन सी होती हैं जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना गया है और यह समाज में उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखा जाता है। तब साधु महाराज उस स्त्री से कहते हैं कि देखिए बेटा, वह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां यह हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ और यह 5 बातें तुम जीवन में याद रखना। मित्रों, साधु जी कहते हैं कि पहले लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो सुबह उठ करके स्नान करती है, पूजा करती है और पूजा पाठ करने के बाद में फिर अपना घर का कामकाज करती है और अपने बच्चों को देखती है और उनको सही तरीके से साफ सफाई से रखती है और फिर उनको स्कूल भेजती है। यह होती है पहले लक्षण वाली स्त्री। कहते हैं कि जो स्त्री उठ करके स्नान ध्यान करती है, पूजा करती है और घर में साफ सफाई रखती है, तो उस स्त्री में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी उस स्त्री से प्रसन्न रहती हैं और उस स्त्री के घर में कभी गरीबी नहीं आती। पहले लक्षण वाली तो स्त्री यह होती हैं। प्रिय मित्रों, दूसरे लक्षण वाली स्त्री बताते हुए वह साधु महाराज कहते हैं, देखिए बेटा, दूसरे लक्षण वाली स्त्री यह है कि जो स्त्री अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने परिवार का और अपने बच्चों का ध्यान रखती है कि हमारे बच्चे दुखी तो नहीं हैं, हमारे बच्चों के पास में क्या कमी है, किस चीज की जरूरत है, हमारे पति क्या चाहते हैं, भूखे तो नहीं हैं, प्यासे तो नहीं हैं, हमारे सास ससुर भूखे तो नहीं हैं, प्यासे तो नहीं हैं, उनका जो ध्यान रखती है, तो उस स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उससे खुश रहती हैं। अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखती है तो लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती हैं और उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है। इसीलिए हर स्त्री को अपने पति का, अपने सास ससुर का और अपने बच्चों का सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। यही स्त्री का कर्तव्य होता है और यही स्त्री का धर्म होता है। और बेटा, तीसरा लक्षण स्त्री के अंदर यह होना चाहिए कि अपने पति को कभी गाली न देना। जो स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं देती है और परिवार वालों को, सास ससुर को भी गाली नहीं देती है, उनका सम्मान करती है, अच्छे शब्दों से उनकी इज्जत करती है, मीठा बोलती है, तो वह स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गालियां देती हैं, अपने सास ससुर को गालियां देती हैं, अपने परिवार के लिए अपशब्द बोलती हैं, तो उस स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा कभी नहीं मिलता और वह समाज में अपमानित होती हैं। इसीलिए हर स्त्री के अंदर यह लक्षण होना चाहिए कि किसी को भी गालियां ना दे, सबके साथ मीठा बोले और सबके साथ अच्छा बर्ताव करे। ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का रूप मिलता है। और चौथे लक्षण वाली स्त्री वह होती हैं जो स्त्री घर आए अतिथि का सम्मान करती है, भिखारियों को भीख देती है, वह स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। बेटा, जो स्त्रियां घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करती, उनको खाने पीने के लिए नहीं पूछती हैं, भिखारी को भीख नहीं देती हैं, भिखारी दरवाजे पर चिल्लाता रहे और निराश होकर के वह अगर दरवाजे से लौट जाए तो समझ लो कि उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती और उस घर की स्त्री से लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती, अतिथि का सम्मान नहीं करती, उससे लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं और वह कंगाल बन जाता है। इसीलिए यह लक्षण स्त्री के अंदर होना चाहिए कि घर आए अतिथि का और भिखारी का भी वह सम्मान करे। और बेटा, अंतिम 5वां लक्षण स्त्री के अंदर यह होना चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठे, क्योंकि जो स्त्री सुबह जल्दी उठती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है और अपने घर का काम काज करने लगती है, झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है और बर्तनों को भी साफ करती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती और उस स्त्री को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। बेटा, जो स्त्रियां देर से उठती हैं, घंटों तक देर तक सोती रहती हैं, फिर उठने के बाद अपने श्रृंगार में लग जाती हैं, ना बर्तनों को देखती हैं कि बर्तन हमारे गंदे पड़े हैं, ना घर की साफ सफाई को देखती हैं,
ना झाड़ू लगाती हैं, ना बच्चों की ओर देखती हैं कि बच्चों के कपड़े गंदे हैं या बच्चे गंदे घूम रहे हैं। तो ऐसी स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप नहीं माना जाता है, ऐसी स्त्रियों को अलक्ष्मी का रूप माना जाता है बेटा। और ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती हैं तो उस घर से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। लक्ष्मी माता उस घर में कभी नहीं जाती हैं जिससे वह घर गरीब हो जाता है और उस घर में सुख शांति कभी नहीं आती। इसीलिए बेटा, यह अंतिम और पांचवा लक्षण भी हर स्त्री के अंदर होना चाहिए कि वह सुबह देर से ना उठे, जल्दी उठे और अपने घर की साफ सफाई करे, झाड़ू लगाए और बर्तनों को भी साफ करे और अपने बच्चों की भी देख रेख करे। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से साधु महाराज जी उन 5 प्रकार की स्त्रियों के बारे में बताते हैं। तभी वह स्त्री हाथ जोड़कर महात्मा जी से क्षमा मांगती है और कहती है, हे महाराज, आपने स्त्रियों के अंदर यह जो 5 लक्षण बताए हैं, जो उनके अंदर होने चाहिए, वह लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो आज के बाद यही लक्षण हम अपने अंदर भी लाएंगे और इसी तरह से हम भी अपने घर जाकर के अपने अंदर यह 5 लक्षणों का कर्तव्य जरूर निभाएंगे। और इसी तरह से मैं भी अपने सास ससुर की और पति की सेवा करूंगी और घर आए अतिथि की सेवा करूंगी, भिखारी को भी भीख दूंगी, सुबह जल्दी उठूंगी, घर की साफ सफाई रखूंगी और बच्चों की भी अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी। तो प्रिय मित्रों, महात्मा जी बड़े खुश हो जाते हैं और उसके बाद महात्मा जी से आज्ञा लेकर वह स्त्री अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है और अपने सास ससुर के पास जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा मांगती है कि हे पिताजी, आज के बाद मैं कभी रूठ कर अपने पीहर नहीं जाऊंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी, अपने पति की भी सेवा करूंगी। तो प्रिय मित्रों, उसके बाद वह 5 लक्षण अपने अंदर वह स्त्री धारण कर लेती है और खुशी खुशी अपने सास ससुर और पति के साथ में अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख और शांति हो जाती है और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। तो प्रिय मित्रों, यह कहानी वह कौआ भोला को सुनाता है और कहता है कि देख भोला, यह थी मेरी कहानी जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि यह 5 लक्षण जिस स्त्री के अंदर होते हैं वह स्त्रियां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं और समाज में उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखा जाता है। और भोला, यह कहानी यही सिखाती है उन स्त्री और पुरुषों को यह 5 लक्षण अपने अंदर धारण कर लेना चाहिए और पति को कभी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री गलत रास्ते पर भटक रही है तो पति का कर्तव्य होता है कि उसे समझाए, बल्कि उसका कर्तव्य यह नहीं है कि उसको मारे और उस पर हाथ उठाए। पति का धर्म होता है कि उसे अच्छे रास्ते पर लाए और पत्नी का भी यही धर्म होता है कि जो 5 लक्षण बताए हैं और इन्हीं लक्षणों के बताए हुए रास्ते पर चले, जिससे उसे समाज में सम्मान मिलेगा और लक्ष्मी का भी उसे दर्जा हासिल होगा। यही मैं इस कहानी में तुम्हें समझाना चाहता था। इस प्रकार किसी भी घर में सुख और शांति लाई जा सकती है। अब तुम अपने घर जाओ और अपनी स्त्री को इस कहानी के माध्यम से समझाओ कि वह एक लक्ष्मी का रूप बने और घर को खुशहाल बनाए। तो प्रिय मित्रों, अब तो भोला बड़ा प्रसन्न हो जाता है और भोला कौआ से कहता है कि धन्यवाद कौआ जी, जो तुमने मुझे आत्महत्या करने से रोक लिया और मुझे घर में सुख शांति लाने का तरीका बता दिया। अब मैं अपने घर जाता हूँ और अपनी पत्नी को प्रेम से समझाता हूँ कि इन 5 लक्षणों को वह अपने अंदर धारण करे, जिससे हमारे घर में भी सुख शांति आएगी और लक्ष्मी का वास होगा। तो प्रिय मित्रों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। तो मित्रों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। मित्रों, इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।